जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। ये प्रीपोजिशन की हमारी तीसरी वीडियो है और 2 वीडियो में हम लोगों ने प्रीपोजिशन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी ले ली थी और सेकंड वीडियो में जो हम लोगों ने रूल पढ़ा था वो रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और ये जो थर्ड वीडियो हमारी, इसमें हम लोगों ने नेक्स्ट रूल के बारे में बात करना है। और इसका जो रूल मैं लाया हूँ वो बहुत बढ़िया रूल है, इंपॉर्टेंट रूल है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उससे क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड ही रहता है कि हाँ इससे एक क्वेश्चन आना है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ इसको भी देखिए, क्योंकि ये रूल है प्रीपोजिशन के, जो कि प्रीपोजिशन के बेस है, ये समझ लीजिए। क्योंकि कभी कभार रूल भी पूछ लेता है और फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो पूछता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले आइए फ्रेंड्स हम लोग इसको पढ़ते हैं, जो रूल है हमारा। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन के बिसाइड और बिसाइड्स रूल हम लोगों ने पढ़ लिया था, लेकिन आइए इस वीडियो में मैं एक बार और इसको बता देता हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और एक बार और जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। वैसे तो ये सिंपल है लेकिन बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, रूल है हमारा बिसाइड बिसाइड्स। बिसाइड मीन्स होता है बगल में और बिसाइड्स मीन्स होता है इन एडिशनल, यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ हो, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपके पास आ जाए तो उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। और बगल के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपके बगल में कोई पेन है तो उसको आप बिसाइड का प्रयोग करेंगे, लेकिन आपके पास बुक के अलावा, बुक तो है ही, साथ ही साथ कोई उस बुक के अलावा कोई एक्स्ट्रा पेन है तो उस पेन के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो उसका इंग्लिश में हम उसको ऐसे बोलेंगे, आई हैव अ बुक बिसाइड्स पेन। तो बिसाइड का प्रयोग हम तब करेंगे जब एडिशनल की बात होगी, यानी कि जब एक्स्ट्रा की बात होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल हम लोग पढ़ लेते हैं। बिसाइड का प्रयोग के बगल में के अर्थ में होता है, यानी मैंने अभी आपको बताया कि बिसाइड का प्रयोग तभी करेंगे जब के बगल में, यानी बगल की बात होगी तो हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। जबकि जब किसी के पास एक वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु भी हो तो किया जाता है हमको बिसाइड्स का प्रयोग। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी एक्स्ट्रा चीज़ हो, यानी कि जब कोई वस्तु के अलावा दूसरी वस्तु हो, यानी एडिशनल हो, तो उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। अब इसके लिए एक ट्रिक है, मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बिसाइड्स का प्रयोग एडिशनल के लिए करते हैं और बिसाइड का प्रयोग बगल के लिए, तो दोनों में से एक याद हो जाएगा आपको, दोनों याद हो जाएगा। तो बिसाइड्स का प्रयोग हम बिसाइड्स याद करते हैं। देखिए बिसाइड मीन्स होता है बगल में, और इसमें अगर यस लगा दें, यस एडिशनल जोड़ दें, तो ये हमारा हो जाएगा एडिशनल के लिए प्रयोग होगा। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर लिए कि जब भी एडिशनल की बात होगी, एक्स्ट्रा की बात होगी, तो हम इसमें बिसाइड में एक्स्ट्रा यस जोड़ देंगे और उसके लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आपके पास पेन के अलावा बुक भी हो या फिर कोई कोई चीज़ हो, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो, तो उसके लिए हम यस लगा के प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल इसका है फ्रेंड्स, एक एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। इसके 2 एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल है, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड्स मी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि यस, इसमें एक्स्ट्रा यस आया है। तो एक्स्ट्रा यस तब आता है जब एक्स्ट्रा की बात होती है ना, एडिशनल की बात होती है। तो लेकिन यहाँ पे बैठने की बात हो रही है, वह मेरे बगल में बैठता है हमेशा, तो बगल में बैठता है, तो बगल में के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे, ना कि बिसाइड्स का। तो ये फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा करेक्शन होगा वो होगा बिसाइड्स की जगह हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे, ही ऑलवेज सिट्स बिसाइड मी। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखिए, आई हैव अ पेन बिसाइड बुक। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपके पास कोई एक वस्तु हो, उसके साथ ही साथ एडिशनल कोई दूसरी हो, तो उसके लिए हम बिसाइड में यस जोड़ देंगे, यानी बिसाइड में एडिशनल यस जोड़ देंगे। तो यस हमको जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल बिसाइड का प्रयोग हुआ है। बिसाइड का प्रयोग तब होता है जब बगल की बात होती है, और यहाँ बगल की बात नहीं हो रही है। मेरे पास एक पेन के अलावा बुक भी है, तो बुक भी है तो एक्स्ट्रा की बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, आई हैव अ पेन बिसाइड्स बुक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि एडिशनल के लिए हम बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे और बगल के लिए हम बिसाइड का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। हमारे प्रीपोजिशन के जो नेक्स्ट रूल है उसके बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही सिंपल भी रूल है। आई होप आपको ये आता होगा, नहीं भी आता है तो नो प्रॉब्लम। आइए इसको देखिए। ये रूल है हमारा बिटवीन एंड एमंग से रिलेटेड। देखिए फ्रेंड्स, हमारा है ये, दो नाउन या प्रोनाउन के लिए बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जब भी किसी दो नाउन की बात होगी या दो प्रोनाउन की बात होगी तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, जबकि दो से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करेंगे। यानी कि अगर कोई भी वस्तु है या फिर कोई व्यक्ति, अगर 2 व्यक्ति हैं तो उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर 2 से अधिक व्यक्ति हैं, 4 हैं, 3 हैं, 10 हैं, कुछ भी हैं, 2 से बस अधिक हैं, तो उसके लिए हम एमंग का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए।
सिंपल है, इसलिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहला एग्जांपल है, ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके 2 सन्स थे, तो 2 सन्स के लिए जब 2 की बात हो रही है तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और यहाँ बिटवीन का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल सही है। अब आइए इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, बैग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 स्टूडेंट्स। तो बैग जो है वो 5 बच्चों में बांटा गया, तो 2 से अधिक के लिए हम लोग एमंग का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा कि दो के लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं और 2 से अधिक के लिए एमंग का प्रयोग करते हैं। अब आइए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं। हमारा अगला रूल क्या है, अराउंड और राउंड से रिलेटेड। राउंड अराउंड दोनों का मतलब होता है चारों ओर। अब इन दोनों का प्रयोग कहाँ करना है, क्योंकि इससे अगर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, राउंड और अराउंड का पूछ लेता है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यहाँ पे राउंड का प्रयोग होगा कि अराउंड का। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ, देखिए आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। इसकी भी ट्रिक बता दूंगा ताकि आपको याद हो जाए और कन्फ्यूजन ना हो। देखिए फ्रेंड्स, राउंड अराउंड इन दोनों का मतलब होता है चारों ओर। इसका रूल पढ़ते हैं पहले हम लोग। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार मतलब समझ रहे ना, ये है, ये हमारा, ये तो मैं गलत बना दिया, वृत्ताकार ये हमारा वृत्त है, तो वृत्ताकार पथ पर ऐसे गति करे तो उसकी बात हो रही है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो राउंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि राउंड का प्रयोग हम तब करेंगे जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करेगी, वृत्ताकार ये हमारी गति कर रही है, तो यहाँ हम राउंड का प्रयोग करेंगे। और अराउंड का प्रयोग देखिए कब होता है, और जब कोई गति ना हो, यानी जब कोई गति ना हो, वस्तु स्थिर रहे, या फिर गति हो भी तो इधर उधर की गति हो। यानी कि मान लीजिए ये हमारी कोई वस्तु है और इधर उधर की गति हो रही है, इधर से इधर, इधर उधर, इधर उधर, बस ऐसे गति हो रही है, अगल बगल गति हो रही है, कभी अगल कभी बगल, तो उसके लिए हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर वृत्ताकार गति होगी तो हम राउंड का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु ना हो, मतलब कोई गति ना हो, या फिर कोई गति हो भी तो इधर उधर की गति हो, तो उसके लिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। अब इसके ट्रिक में देखिए आपको याद कराता हूँ, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में आएगा तो कि हम राउंड का प्रयोग करें के लिए अराउंड का प्रयोग करें। तो देखिए फ्रेंड्स, राउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब वृत्त आता है, वृत्ताकार गति होती है, और अराउंड का प्रयोग जब इधर उधर की गति होती है। तो देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन में इसका ट्रिक छिपी हुई है हमारी। देखिए दोनों में से एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, अराउंड, अराउंड से हमारी ट्रिक है, अराउंड, अराउंड का पहला लेटर है ए, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है अराउंड, आ रहा है। और हमारी अराउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब इधर उधर की गति होती है, यानी अगल बगल की गति होती है, अगल बगल, अगल बगल से याद करिए कि अराउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब अगल बगल की गति हो रही है। ये हमारी कोई वस्तु है और इसकी ये अगल, ये बगल, अगल बगल गति हो रही है, तो हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। देखिए अराउंड अगल बगल, अराउंड अगल, अराउंड अगल, ए से अराउंड, ए से ही अगल, तो अगल बगल के लिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। दोनों में ए आ रहा है, अगल को अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो ये हमारा ये अगल ही तो ऐसे होगा, अगल फिर बगल, तो अगल बगल के लिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी कि अगल बगल के लिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे और वृत्ताकार गति के लिए राउंड का प्रयोग करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जब वृत्ताकार गति होगी तो राउंड, और अगल बगल की गति होगी या इधर उधर की तो अराउंड का प्रयोग करेंगे, या फिर गति न हो तब भी हम अराउंड का ही प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको और क्लियर हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गलती कहाँ पे, यहाँ गलती हमारा अराउंड से रिलेटेड है। अराउंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अराउंड का प्रयोग हम तब करते हैं जब, पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन हमारा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर ही तो चक्कर लगाती है, वृत्ताकार गति में लगाती है। तो वृत्ताकार गति के लिए हम राउंड का प्रयोग करते हैं, और अराउंड का प्रयोग हम अगल बगल की गति के लिए करते हैं। इधर उधर गति हो तो हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अराउंड का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर राउंड का प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब आइए इसके अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल हमारा, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग राउंड द टेबल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो एरर है वो राउंड नहीं होगा, यहाँ पे अराउंड होगा। अराउंड क्यों होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा कह रहा है कि जो बच्चे हैं वो टेबल के इधर उधर बैठे हैं, और मैंने बताया कि आपको या इधर उधर या चाहे जैसे भी बैठे हों, लेकिन बच्चे जो हैं गति नहीं कर रहे हैं, यानी कि मोशन नहीं कर रहा हो। जब भी मोशन नहीं होगा, गति नहीं होगी, तो हम अराउंड का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ करते हैं। तो राउंड का प्रयोग तो हम सिर्फ और सिर्फ जब गति होगी, वो भी वृत्ताकार गति, तब हम राउंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर गति ना हो तो हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड द टेबल।
तो यही अभी तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा। ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी बताया था, जब भी कोई गति ना हो, जब कोई गति ना हो तो या हो भी तो इधर उधर की गति हो तो हम अराउंड का प्रयोग करते हैं। तो वही है इसमें कि बच्चे जो हैं वो टेबल के पास बैठे हैं, इधर उधर तो बैठे हैं तो गति नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, ई ऑलवेज रन्स अराउंड मी, तो वो हम मेरे अगल बगल हमेशा दौड़ता है, तो अगल बगल के लिए अराउंड का प्रयोग करेंगे, अराउंड अगल बगल, अराउंड अगल बगल। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा और ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो अब आइए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है हमारा बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग पढ़ेंगे कि इसका प्रयोग कब करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों का मतलब होता है भाई सामने होता है, दोनों का बिफोर मीन्स भी होता है सामने और इन फ्रंट ऑफ भी मतलब मीन्स भी होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हों तो बिफोर का प्रयोग करते हैं। बिफोर का प्रयोग हम तब करेंगे जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने हों तो प्रयोग किया जाता है बिफोर का। लेकिन किसी वस्तु के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग होता है। इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जब भी कोई दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने होंगे तो बिफोर का प्रयोग करेंगे, और जब कोई वस्तु के सामने होगा तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसके भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बस रिलेट कर लीजिए, आप चाहे अपने से भी ट्रिक बना सकते हैं। आपको याद करने से मतलब है इधर उधर कहीं से भी रिलेट कर लीजिए, बस आपके दिमाग में बना रहे, कन्फ्यूजन ना हो, तो बस वैसे रिलेट करके याद करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ बिफोर का प्रयोग हम तब करेंगे जब दो व्यक्ति एक दूसरे के सामने होंगे। तो देखिए बिफोर दो व्यक्ति कहें या फिर दो बच्चे कहें, दो लड़के कहें, तो लड़के हैं तो लड़कों को इंग्लिश में हम बॉय बोलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लड़कों को हम इंग्लिश में बॉय बोलते हैं। तो इस रूल को ऐसे याद करिए, जब दो बच्चे हों, जब दो बॉय हों तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर बॉय, बिफोर बॉय। देखिए बिफोर में भी पहला लेटर बी है, बॉय में भी बी, तो बिफोर बॉय यानी जब दो बच्चे होंगे, दो बॉय होंगे या दो व्यक्ति होंगे और एक दूसरे के सामने होंगे तो बिफोर के लिए हम बॉय मतलब व्यक्ति के लिए यानी बॉय के लिए हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, और जब किसी वस्तु के सामने होंगे तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। अब बिफोर याद हो गया तो इन फ्रंट ऑफ कोई उतना ज़रूरी नहीं है, एक याद रहेगा तो दूसरा अपने आप क्लियर रहेगा कि हाँ बॉय आ रहा है यानी कि व्यक्ति आ रहा है तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बी से बिफोर, बी से बॉय। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले आप इसको क्लियर कर लीजिए कि बॉय से बी से बॉय और बिफोर दोनों सेम है, तो इसलिए बिफोर का प्रयोग हम व्यक्ति के पहले करेंगे जब व्यक्ति के सामने कोई खड़ा हो या फिर दो व्यक्ति आपस में खड़े हों तो, और वस्तु के लिए इन फ्रंट ऑफ का। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एवरी स्टूडेंट सिट्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और टीचर हैं, तो ये स्टूडेंट जो हैं बॉय हैं और बॉय के लिए बी आ रहा है, और बॉय हैं और टीचर भी है, टीचर भी तो कोई व्यक्ति ही है, और व्यक्ति के लिए हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हम बिफोर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हुआ है। तो सामने के लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं करेंगे बल्कि बिफोर का प्रयोग करेंगे। तो बिफोर का प्रयोग यहाँ होगा, एवरी स्टूडेंट सिट्स इन बिफोर ऑफ द टीचर। तो अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डू नॉट पार्क योर कार बिफोर माई गेट। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स कि बिफोर का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो व्यक्ति हों, दो बॉय हों, बॉय के लिए या फिर व्यक्ति के लिए बिफोर का प्रयोग करते हैं सामने रहने पर। लेकिन जब कोई वस्तु के सामने खड़े हों तो उसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। डोंट पार्क योर कार इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा और ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो अब आइए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये जो रूल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, चाहे एरर्स आएँ चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स आएँ, लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, इन दोनों का मतलब होता है के बावजूद। इसमें रूल बस यही है कि पहले इसको रूल पढ़िए, अपने आप क्लियर होगा। इन स्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, जैसा मैं यहाँ लिखा हूँ, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। इन स्पाइट के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है। अर्थ दोनों का सेम है, प्रयोग भी दोनों का सेम है, लेकिन इंस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका एरर इस तरह बना देगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देगा तो हमारी गलती हो जाएगी, और इंस्पाइट के साथ ऑफ हमारा हटा देगा तो भी गलती हो जाएगी। तो यही आपको बस ध्यान रखना है कि इंस्पाइट के साथ ऑफ और डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं यूज करना है। तो अब आइए इसका एग्जाम्पल देखिए, क्लियर होगा आपका। डिस्पाइट ऑफ ब्लैक स्पॉट द मून लुक्स गुड, यानी कि जो ब्लैक स्पॉट है चंद्रमा पे, उसके बावजूद भी वो अच्छा दिखता है। तो डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। मैंने अभी आपको बताया कि ऑफ का प्रयोग हम डिस्पाइट के लिए करते हैं, इंस्पाइट के लिए करते हैं, और
यहाँ पे देखिए डिस्पाइट के साथ ऑफ आ जाए, तो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्पाइट के साथ ऑफ और डिस्पाइट के साथ हम कुछ नहीं प्रयोग करेंगे। तो यहाँ डिस्पाइट आ रहा है, तो डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग यहाँ हटा देंगे और ऑफ हटाएंगे तो फिर हमारा होगा डिस्पाइट ब्लैक स्पॉट द मून लुक्स गुड। तो बस यही ये रूल है कि डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे और इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी को मैं नीचे जो लिखा हूँ, इंस्पाइट ऑफ ब्लैक स्पॉट द मून लुक्स गुड, तो इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग कर देंगे या फिर डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, तो दोनों हमारा सही रहेगा। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब इस वीडियो का हमारा नेक्स्ट रूल है, ये रूल देखिए फ्रेंड्स। ये रूल हमारा ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, इससे रिलेटेड है हमारा ये रूल। आइए पढ़ते हैं। ओविंग टू, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। देखिए फ्रेंड्स, वाक्य की शुरुआत ओविंग टू से होती है। वाक्य की शुरुआत करना होगा तो हम ओविंग टू से करेंगे, जबकि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर वो सेंटेंस की स्टार्टिंग करनी है, हमें सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई अगर हमें यूज करना है तो उसके लिए हम ओविंग टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। और ओविंग टू का अगर प्रयोग हम बीच में कर देंगे यानी वर्ब के बाद, तो भी हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन बस आपको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस के स्टार्टिंग अगर करनी हो तो ओविंग टू का हम प्रयोग करेंगे और ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का प्रयोग हम वर्ब के बाद करते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल है हमारा, ड्यू टू बैड वेदर आई कुड नॉट गो देयर। तो देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस के स्टार्टिंग के लिए हम लोग ओविंग टू का प्रयोग करते हैं, जबकि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का प्रयोग हम सेंटेंस वर्ब के बाद करते हैं। तो यहाँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में ड्यू टू आ गया, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। ड्यू टू को हटा के हमको ओविंग टू का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका जो करेक्शन होगा वो होगा ओविंग टू बैड वेदर आई कुड नॉट गो देयर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ओविंग टू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब आइए नेक्स्ट देखिए, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही कुड नॉट कम ओविंग टू हिज इलनेस। ओविंग टू हिज इलनेस, तो ओविंग टू हिज इलनेस, मैंने अभी आपको बताया कि ओविंग टू का प्रयोग हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, जबकि बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं। तो यहाँ वर्ब के बाद ये ओविंग टू आ रहा है, तो वर्ब के बाद ओविंग टू का प्रयोग बिल्कुल गलत है। वर्ब के बाद हम बिकॉज ऑफ का प्रयोग करते हैं या फिर ड्यू टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो होगा ही कुड नॉट कम ड्यू टू, या तो ड्यू टू का प्रयोग करिए या बिकॉज ऑफ का, दोनों का प्रयोग सेम है, दोनों का यूज सेम होता है। तो वर्ब के बाद आ रहे हैं दोनों, तो दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, तो कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। एग्जाम ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दे रहा है। ऑप्शन में अगर दोनों में से कोई एक ही देगा तो जो भी देगा वही करेक्ट होगा। ही कुड नॉट कम ड्यू टू हिज इलनेस या फिर बिकॉज ऑफ हिज इलनेस। तो आई होप आपको ये रूल भी क्लियर होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ। और ये रूल, इसको भी मैं आपको ट्रिक से याद करा दूंगा बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, क्या है हमारा ये रूल, ऑन, अपॉन, ऑन या फिर अपॉन, ऑन टू। ये अपॉन और ऑन टू का प्रयोग सेम होता है, जैसे ओविंग, जैसे बिकॉज ऑफ और ड्यू टू का प्रयोग सेम हो रहा था, वैसे ही अपॉन और ऑन टू का प्रयोग सेम होता है और ऑन का प्रयोग अलग होता है। तो यही हमको पढ़ना है इसमें, इस रूल में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्या है रूल, ऑन का प्रयोग गति और स्थिरता दोनों के लिए होता है। यानी कि जब कोई वस्तु गति करे, मोशन में हो या फिर स्थिर रहे, तो हम ऑन का प्रयोग करेंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ गति हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब कोई वस्तु है, ये वस्तु हमारी और ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रही है, यानी आप अगर छत पर से नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे की गति हो रही है, तो हम वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। तथा जब नीचे से ऊपर की गति हो, जब नीचे से ऊपर की गति हो तो अपॉन या फिर ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। जब नीचे से ऊपर की गति हो, नीचे से ऊपर यानी कि ऐसे, ये नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर यानी कि आप जा रहे हैं अपने छत पे तो वो नीचे से ऊपर की गति हो रही है, या फिर कोई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहा है तो वो भी नीचे से ऊपर की ओर गति हो रही है। तो नीचे से ऊपर जाने के लिए हम अपॉन या फिर ऑन टू का प्रयोग करते हैं, और ऊपर से नीचे आने के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। यही हमारा रूल है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार नीचे आने के लिए ऑन, ऊपर जाने के लिए अपॉन, तो इसको याद कैसे करें। इसको मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अपॉन,
अपॉन में देखिए, अपॉन में हमारा 2 लेटर एक्स्ट्रा है यानी 2 लेटर ज़्यादा है, और जबकि ऑन में हमारा ऑन छोटा है, इसमें केवल ऑन है, इसमें देखिए 4 है, इसमें 2 है। तो अब आपको याद कैसे करना है, देखिए एकदम प्रैक्टिकल बात है ये। हमको ऊपर जाने के लिए यानी कि अपनी ज़िंदगी में बुलंदियों को छूने के लिए यानी ऊपर जाने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर जाने के लिए मेहनत मतलब अच्छे पद पर जाने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, यानी ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अपॉन में ज़्यादा लेटर हैं, और ऊपर से नीचे आने के लिए मान लीजिए आप एकदम ऊपर पहुँच गए, अपने शिखर पर पहुँच गए, लेकिन शिखर पहुँच गए तो अगर आपकी कोई छोटी सी गलती है तो छोटी सी गलती आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। पूरी आपकी जो इज्जत है, पूरी आपकी जो मर्यादा है वो पूरा बिगाड़ सकती है। कोई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जो मतलब इज्जत बनी, इतने सालों से मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने एक छोटी सी गलती कर दी, आप तुरंत नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिरा है तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम छोटी सी गलती के लिए हम नीचे गिरा है, और नीचे कब गिरे हैं, जब छोटी सी गलती हुई है, और छोटा यहाँ पे कौन है, ऑन है। तो ऊपर से नीचे आने के लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे, और नीचे से ऊपर जाने के लिए यानी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हम अपॉन का प्रयोग करेंगे या फिर ऑन टू का प्रयोग करेंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, ये ट्रिक समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी कि हमको नीचे से ऊपर जाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हम ज़्यादा यानी अपॉन का प्रयोग करेंगे, और ऊपर से नीचे आने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है, क्षण भर में हम नीचे गिर सकते हैं, उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करेंगे। अब आइए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो मैंने अभी आपको बताया कि ऑन का प्रयोग तो हम स्थिरता के लिए भी करते हैं और गति के लिए भी। तो यहाँ गति नहीं हो रही है, केवल स्थिर है, इसलिए हम ऑन का प्रयोग किए हैं, बिल्कुल ये करेक्ट है। अब आइए इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला एग्जाम्पल है, यहाँ सो नहीं है, यहाँ स्नो है। स्नो मीन्स बर्फ। तो ये सो को हटा के आप स्नो समझिए, यहाँ पे स्नो है। स्नो यानी ये SNO, ये स्नो है हमारा। स्नो इज फॉलिंग अपॉन द हिल। स्नो इज फॉलिंग अपॉन द हिल। तो स्नो जो है वो हिल से नीचे गिर रहा है। तो नीचे गिर रहा है, तो नीचे गिरने के लिए तो हमको कम समय लगता है, बहुत ही कम समय लगता है, तो कम एफर्ट करना पड़ता है, तो कम लगता है। तो यहाँ पे छोटा का प्रयोग करेंगे यानी कम का प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अपॉन का प्रयोग हम नीचे से ऊपर जाने के लिए करते हैं, यानी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ज़्यादा का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसका अगला एग्जाम्पल देखिए, ही क्लाइंब्ड, यहाँ सो नहीं है, यहाँ स्नो है। स्नो मीन्स होता है बर्फ, SNOW। ही क्लाइंब्ड ऑन हिज रोप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ही क्लाइंब्ड ऑन हिज रोप, वो अपने छत पर चढ़ा है। तो छत पर चढ़ा है यानी ऊपर है, तो ऊपर जाने के लिए हम ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो हम ज़्यादा वाले का प्रयोग करेंगे, जो लंबा होगा, अपॉन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ ऑन का प्रयोग तो हम नीचे आने के लिए करते हैं, तो ये हमारा ऑन का प्रयोग गलत है। यहाँ पे जो सही होगा, ही क्लाइंब्ड ऑन टू का प्रयोग करिए या फिर अपॉन का, ही क्लाइंब्ड अपॉन हिज रोप। आई होप आपको ये रूल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा, अ कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। तो ये हमारा टेबल है, और टेबल से ये हमारी कैट है, और कैट नीचे कूद गई। तो नीचे कूद गई, तो ऊपर से नीचे आने के लिए हम जम्प्ड अपॉन द टेबल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपॉन का प्रयोग हुआ, यानी कि यहाँ पे जो बिल्ली है, जो कैट, वो हमारी नीचे से ऊपर कूद रही है, यानी ऊपर जा रही है, तभी तो अपॉन का प्रयोग हुआ है। और ऊपर जाने के लिए हमको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा का प्रयोग हुआ है, अपॉन का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रूल समझ में आए होंगे। अब इसके आगे जो है वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक आप इसको पढ़िए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, अच्छी लगी तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।